स्वागत है जी आप सबका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और आपकी फरमाइश पे ये वीडियो बन रही है जो आप आज देख रहे हो। टॉपिक मैंने डाल दिया है। स्टूडेंट मेरे को सेशन बुक करके पूछते हैं, पाजी पूरा प्रोसेस बता दो यूके का और खर्चा कितना आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है। कुछ उनको एजेंट बताते हैं तो उनको नहीं कंफर्म होता है कि भाई एजेंट इतनी क्यों बोल रहा है। एम्बेसी फीस, वीएफएस के कितने चार्जेस हैं, फीस कब देनी है, ऑफर लेटर आने के बाद देनी है या कैश इंटरव्यू के बाद देनी है, इंटरव्यू के पहले देनी है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को, तो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप मिड इनटेक में, सितंबर इनटेक में प्लान कर रहे हो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। अगर आप यूके के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो मेरे थ्रू करने में फायदा ये रहेगा आपको कि आपको लाइक यूनिवर्सिटीज मैं अच्छी सजेस्ट कर दूंगा जहाँ पे आप पास हो जाओगे। एजेंट बहुत बैठे हैं इंडिया में, ठीक है। मैं आपकी मर्जी है, अगर आपने उनसे करवाना है तो करवा सकते हो, बट अपनी यूनिवर्सिटी सोच समझ के पिक करना। क्योंकि बाद में मेरे साथ स्टूडेंट सेशन बुक करते हैं और पूछते हैं, पाजी ये यूनिवर्सिटी ने तो फेल कर दिया हमको, बहुत चल रहा है। और इतने पैसे खराब मत करो, यहाँ पे रैंकिंग मैटर नहीं करती है। मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट ये लगाओ कि मैं 10-15 दिन में एक बार वीडियो में बोल ही देता हूँ कि भाई रैंकिंग का सीन नहीं है यहाँ पे। बट फिर भी आप वो मिस्टेक करते हो तो आपकी मर्जी है। पैसा ज्यादा होगा आपके पास। स्टूडेंट आते हैं 20-22 हजार वाली यूनिवर्सिटी में, वो फेल कर देती हैं और आए थे वो डिग्री करने के लिए, मिल जाता है डिप्लोमा, है ना। फिर क्या फायदा उसका, कोई वैल्यू नहीं है, वेस्ट कर लिए पैसे आपने। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये यूनिवर्सिटी में जाओ। यूनिवर्सिटी पब्लिक है, ठीक है, पास कर देती है, फीडबैक अच्छा मिला है। और इनका क्या है कि प्लेसमेंट ईयर लोगे तो ये काम भी आपको लगवा के देंगे। प्लेसमेंट ईयर में ये बेनिफिट रहता है। और मेरे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि भाई अगर आपका बजट कम भी है ना, सच बता रहा हूँ भाई, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज अगर आपका बजट कम भी है ना, तो यूके का जो सारा प्रोसेस है ना, आपका ये लगाओ कि 8 से 9 लाख में हो भी जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको शौक लगेगा कि पाजी कैसे कह रहे हैं कि 8-9 लाख में यूके का हो जाएगा। यूके का वीजा आपको आराम से 9 के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे है यूनिवर्सिटी। एजेंट आपको बताते नहीं है, वो वही बताते हैं जहाँ पे मोटी फीस है, ठीक है। तो आपका खर्चा जाता है 15-16 लाख तक। और पैकेज बिल्कुल मत करो भाई, जो मेरे पंजाब हरियाणा के भाई देख रहे हैं वीडियो, उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अपना थोड़ा सा 2025-26 शुरू हो गया ऑलमोस्ट, है ना अभी। तो अभी आप अपने दिमाग के, मैं क्या बोलूँ, वो ब्रेन वॉश करते हैं एजेंट आपका। आपको कहते हैं कि सारे पैसे आप वीजे के बाद दे देना। भाई यूके का प्रोसेस में भी आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल रहता है। पैकेज मत करो, पैकेज में वो आपसे बहुत पैसे लेके जाता है, पता है आपको। 3-3 4-4 लाख तो वो आपका फालतू दे रहे हो आप उनको। और यहाँ पे आके आप फिर दो धक्के खाते हो कि यार मेरे को कैश पे काम मिल रहा है, 6 पाउंड पे मिल रहा है, 5, 5.5, 6, 7 मुश्किल से मिल रहे हैं। एक एक पाउंड के लिए यहाँ पे फिर धक्के खाते हैं स्टूडेंट, और वहां पे वो एजेंट को फालतू का पैकेज करके 4-4 लाख, 3-3 लाख दे रहे हैं अपने पंजाब के और हरियाणा के लोग। कभी मत करो पैकेज। आपका पैकेज करने का रीजन होता है कि पाजी वो फंड शो करवा रहा है। भाई फाइनेंसर मर गए हैं क्या? बहुत सारे फाइनेंसर बैठे हैं, आप बाहर निकलो, बात तो करो। हर सिटी में फाइनेंसर बैठे हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं। मिलते हैं पैसे, क्यों नहीं मिलते? अगर आपको फंड्स की दिक्कत आ रही है, वो आपसे लेंगे 3%। तीन जो भी इनका रेट होगा, 3-3.5 लेते हैं। आपको कब रखने हैं फंड्स, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका ऑफर लेटर निकल जाता है तब रखो, 2 महीने के लिए रखो। या जब आप देख रहे हो कि मेरे अब वीजा फाइल करने का टाइम नहीं है, तो उससे 2 महीने पहले रख लो। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने के लिए फंड्स रखने हैं, तो आप ब्याज ही देते रह जाओगे। तो एजेंट तो बहुत चार्ज कर रहे हैं। और वो फंड भी पता नहीं वो रखते हैं क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट फेक बनाते हैं ना, कुछ नहीं पता आपको। किसी फाइनेंसर से करवाओ, स्टूडेंट करवाते हैं पंजाब के, हरियाणा के, इनका बजट नहीं है, जिनके पास नहीं है, तो ऐसे फाइनेंसर से करते हैं। मैं जानता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने करा है, 3-3% मेरे को बताते हैं, कोई 2.5-3 ऐसे रेट चल रहा है ना। तो यूके का प्रोसेस अगर आप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नजर मार लो, ईमेल पे मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेज दो और फॉर्म फिल कर देना, वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। मैं आपको लाइक 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूंगा, प्रोसेस हो जाएगा। फर्दर आपके आगे अकोमोडेशन में भी हेल्प होगी और आपको बढ़िया हो जाएगा, मतलब ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं आओगे लेकिन जहाँ पे आप रिग्रेट करोगे। और यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। खर्चा देखो, सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। यूनिवर्सिटी की फीस अगर 12-13 हजार पाउंड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की फीस अभी इस टाइम पे 15 के ऊपर है। बट यहाँ पे अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 12-13 तक आपको मिल जाती हैं।
योग सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में तो भाई 11,800 में भी मैंने काफी स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाए हैं उसमें। और दे आर लकी, उन्होंने तो प्लेसमेंट ईयर ले लेके आए हैं सब। क्योंकि 11,800 पाउंड मास्टर का फीस है, और वो 3,000 एक्स्ट्रा देते हैं तो उनको प्लेसमेंट ईयर मिल जाता है। और प्लेसमेंट ईयर का फायदा क्या, उनको 14 साढ़े 14 हजार में विद प्लेसमेंट ईयर मिल गया। तो उनको फायदा ही है ना, उसमें भी उन्होंने काम ही करना है। समझ गए? वो प्लेसमेंट ईयर भी उन्होंने पैसे ही कमाने हैं, और भाई उनको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपको 1 ईयर का मास्टर करोगे, वीजा कितना मिल जाएगा? 1.5 साल का मिलेगा मुश्किल से, आगे 18 मंथ का। मुश्किल से 3 सवा 3 साल। वही प्लेसमेंट ईयर लिया होगा तो 4.5 साल आपके यूके में कहीं नहीं गए। 4.5 साल भाई बहुत होते हैं। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, लिटरली। अर्निंग भी बहुत अच्छी कर लोगे, सीवी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, प्लेसमेंट ले लो, मतलब बहुत फायदे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जहाँ पे इतने लगा रहे हो, ट्राई करो, बजट यूनिवर्सिटी में आ जाओ, प्लेसमेंट ईयर ले लो। नहीं तो फिर वो 1 ईयर का मास्टर करना है तो बहुत यूनिवर्सिटी है यूके में। तो मान लो कि कोई योग सेंट जोन में ही आता है ना, हम उसमें अप्लाई करते हैं, या चेस्टर में, या किसी और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे फीस रीजनेबल है, तो आपको ना 50% ही फीस देनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी में तो फीस आपको है कि इंटरव्यू के बाद देनी होती है, कि अगर आप इंटरव्यू पास करोगे तभी आपको डिपॉजिट देना है। और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी में कि पहले डिपॉजिट दो, फिर इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू फेल हो गया फिर वो आपको रिफंड करेंगे 400 500 पाउंड काट के। ट्राई करो फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखो जो यूनिवर्सिटी आपका पहले फीस नहीं मांगती है आपसे, पहले आपका इंटरव्यू लेती है। उनको, यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। अगर आपको लगता है, अगर आपको डाउट है कि मेरा इंटरव्यू में मेरा लग रहा है कि मेरा पास नहीं होगा, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो ट्राई करो ऐसी यूनिवर्सिटी में पिक करो। अदरवाइज फिर बाकी यूनिवर्सिटी में तो वही है भाई, इनिशियल डिपॉजिट दो, फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी करो। समझ गए? खर्चा मैं बता दूं, 12,000 पाउंड फीस है, 6,000 आपको देना है। 6,000 पाउंड कितना बनता है? 7,000, 7 लाख के आसपास बन जाएगा, 7 सवा 7। ठीक है, आपने मान लिया चलो 1 ईयर का एक कोर्स लिया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप प्लेसमेंट ईयर ले लो, आपका बजट नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे हैं मिडिल क्लास फैमिली से, उनका बजट नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं उनको कुछ नहीं कहता। उनका ड्रीम है, वो आना चाहते हैं यूके, तो कोई बात नहीं, वो आएंगे, वो कुछ ना कुछ कर भी लेंगे, है ना, जो इतने पैशनेट हैं, जो निकलना चाहते हैं। तो 7 लाख फीस हो गई आपकी। हेल्थ इंश्योरेंस कितना जाएगा पाजी? हेल्थ इंश्योरेंस में बता दो 1,35,000 ऑलमोस्ट, ये आप जोड़ लो साथ में। और 65,000 आपकी एम्बेसी फीस, तो कितने बन गए आपके? 7 लाख हमने फीस जोड़ी। ये भी पाउंड रेट बढ़ गया है तो इतना जा रहा है, अदरवाइज तो अगर पाउंड रेट 110 105 के अंदर रहता तो बहुत कम था। तो पाउंड रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये आपका 9 लाख तक बजट जाएगा, जो मैंने अब स्टार्टिंग में आपको बोल दिया। क्योंकि यही खर्चा है, हेल्थ इंश्योरेंस एम्बेसी फीस, यही खर्चा है। ये बढ़ गई है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस एम्बेसी फीस ना बढ़ गई है, पहले नहीं थी इतनी। एम्बेसी फीस को आग लग गई है, देखो 65,000 यार, हद हो गई है। मेरे टाइम पे एम्बेसी फीस 5 साल पहले की बात करूँ 30,000 थी जब मैंने वीजा फाइल करा था अपना, तो आज देखो डबल हो रखी है। तो ये आपका खर्चा है, इतने में आपका यूके का हो जाता है 8-9 लाख में मैक्सिमम। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपने फंड ही शो करने हैं, रिमेनिंग फीस जो आपकी रहती है, और आपके जो लिविंग एक्सपेंस में बता दूं 13,347 इनर लंदन में, पाउंड में बता रहा हूँ। और ऑलमोस्ट लाइक 10,224 है आई थिंक ये आउटर लंदन में। तो वहां पे आपको इतना शो करना, जो कि 12-13 लाख बनता है, और 16-17 लाख आपका इधर इनर लंदन में बनता है। तो ये फंड शो करने हैं, मान लो 50% पे कर रहे हो फीस। ऐसा नहीं है कि बस उतने ही फंड दिखाने हैं, फिर जो आपकी बची फीस है वो भी दिखानी पड़ेगी। समझ गए? सारी भर दोगे फिर वही दिखाने हैं जो लिविंग एक्सपेंस है, फिर रिमेनिंग फीस नहीं देगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जो बेचारे स्टूडेंट्स है ना यूके का प्लान कर रहे हैं, उनको एजेंट गलत गाइड करते हैं। वो ना हेल्थ इंश्योरेंस के 2-2 लाख ले लेते हैं एजेंट और स्टूडेंट अपने, बस पूछो मत, क्योंकि मेल आईडी उनकी यूज होती नहीं है, उनको मेल पे कुछ आता नहीं है। वो बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, कि मेरे एजेंट ने इतने पैसे ले लिए हेल्थ इंश्योरेंस के, एम्बेसी फीस कितने मांग रहा है, वो कह रहा है प्रायोरिटी में लगा लो, और पैसे मांग रहा है, मेल्स आपको आ नहीं रही हैं, को पता ही नहीं लग रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अपने काम में ऐसा नहीं है, मेरे जितने स्टूडेंट है भाई उनको सबको पता लग गया यूके का प्रोसेस कैसे होता है। वो कल को खुद किसी स्टूडेंट का वीजा कर सकते हैं अप्लाई वगैरह, सारा प्रोसेस उनको समझ आ जाता है जो एक बार गो थ्रू करता है। बहुत स्टूडेंट्स है जो लाइक दे आर वेरी हैप्पी,
और बहुत बढ़िया लगा उनको, एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा रहा। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई मैं उनको बोलता हूँ भाई वीडियो बना के फीडबैक वीडियो बना के दो मेरे को, वो कैमरा शाई होते हैं कुछ स्टूडेंट, नहीं बना के देते। हर कोई नहीं आना चाहता सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो बस मैं वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगा। और मेरे साथ किसी ने पर्सनली कुछ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने दे रखा है। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।